जय हिंद प्यारे साथियों, हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट आपके सामने हाजिर है जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम, यूपीएसआई, एसएससी जीडी या हर वो एग्जाम जहां पर हिंदी पूछी जाती है उसके लिए बहुत बढ़िया सेट यहां पर मैं शुरू कर दिया हूं। यानी कि सुपर सेट प्रैक्टिस है, यानी दबा के आप प्रैक्टिस करोगे और सीखोगे भी चीजों को। आप खुद अपनी पेंसिल से निशान लगाना और देखना कि आप कितने सही कर पा रहे हो। यहाँ पर पहला ही सवाल मैंने रखा है, ये हमसे कहना चाह रहा है कि निम्न में कौन सा शब्द विदेशिज है। अब आप अच्छे जानते हो कि विदेशी शब्द कौन से होते हैं। विदेशी शब्द होते हैं जैसे अरबी के शब्द हो जाते हैं, अरबी भाषा के शब्द विदेशी शब्द होते हैं। ठीक है भाई, फारसी भाषा के शब्द ये भी क्या होते हैं, ये भी विदेशी होते हैं। और पुर्तगाल है ना, पुर्तगाल जो पुर्तगाली शब्द होते हैं वो भी विदेशी हो जाते हैं। तुर्की शब्द होते हैं ये भी क्या हो जाते हैं, ये सब विदेशी शब्द हो जाते हैं। जैसे अंग्रेजी, एक अंग्रेजी ले लेते हो, अंग्रेजी ये भी क्या है, ये सब के सब विदेशी शब्द होते हैं। तत्सम और तद्भव वो अलग होते हैं। समझ रहे हो बात को, ये सब के सब विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें विदेशी शब्द कौन सा है, तो विदेशी शब्द आप आराम से कह दोगे कि जो अमीर है ये विदेशी शब्द होता है। अमीर, गरीब, ये सब कैसे शब्द हो जाते हैं, ये अरबी भाषा के शब्द हो जाते हैं। किसके दोस्त, ये अरबी भाषा के शब्द हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है सवाल में, सवाल के अंदर कहा जा रहा है, इसमें हमसे कहा जा रहा है, इसको मिटा लेते हैं। इसमें कह रहा है कि सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। सम उपसर्ग से बना शब्द, यहाँ पर ये जो सम है इससे कौन सा शब्द, ये एक यहाँ पर हलंत होगा। सम में जो से और मैं होगा, इस मैं पे हलंत होगा, आधा होगा। तो ये कह रहा है ये उपसर्ग से बना है ना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो आप यहां पर देखोगे सुगम, सुगम में तो कुछ ऐसा है नहीं, इसमें तो मैं मिलेगा नहीं। सुमम में आप कर नहीं सकते क्योंकि इसको तोड़ नहीं सकते, ये रूढ़ शब्द है सुमन। समझ रहे हो, सु प्लस मन, हाँ तोड़ सकते हैं इसको, सुमन को तोड़ सकते हैं, लेकिन इसके साथ कभी मैं नहीं आएगा, आधा मैं नहीं निकाल सकते। अगर इसको तोड़ोगे तो ये बनेगा सु और प्लस मन, सु प्लस मन, उपसर्ग इसमें सु आएगा ना कि सम आएगा। लेकिन जैसे ही आप इस वाले को तोड़ोगे संगम को, तो संगम को जब तोड़ोगे तो ये बनेगा सम हलंत के साथ और प्लस यहां पर गम बन जाएगा, तो ये बनेगा संगम। क्या बनेगा दोस्त, संगम। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा उपसर्ग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप अच्छे से जानते हो, अच्छे जानते हो कि हमारा उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। जो मूल शब्द होते हैं, जो मूल शब्द होते हैं और मूल शब्द के पहले जो लगता है उसको हम उपसर्ग बोलते हैं दोस्त। क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। और जो बाद में लगते हैं उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। अब प्रत्यय जो होते हैं वो दो तरीके के हो जाते हैं। कैसे, जो क्रिया के साथ लगते हैं, जो क्रिया के साथ लगते हैं उसको हम कृत प्रत्यय बोलते हैं। और जो संज्ञा, जो संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ लगते हैं। किसके दोस्त, विशेषण, विशेषण के साथ लगते हैं उनको तदित प्रत्यय बोलते हैं। जो क्रिया के साथ लगते हैं उनको कृत प्रत्यय बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, इनको बोलते हैं कृत प्रत्यय, इनको बोलते हैं कृत प्रत्यय। और इनके साथ जो लगते हैं, इन सब को साथ जो लगते हैं इसको बोलते हैं तदित प्रत्यय। यहाँ पर लिख देता हूं, इसको बोलते हैं तदित प्रत्यय। ठीक है भाई, तदित प्रत्यय। बात समझ में आई तो बोलो हाँ, इसको नोट डाउन कर लो, फायदा देगा कहीं ना कहीं। सवाल कभी कभी घुमा के पूछ लेता है, भारी जब बनता है तो पूछ लेता है। आगे आ जाते हैं। यहां पर हमसे क्या कह रहा है भाई, इसमें कह रहा है, इसको मिटा लेते हैं सबको। इसमें कह रहा है हमसे कि लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या है। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आप बड़ी आराम से कह दोगे कि इसका अर्थ हो जाएगा प्रभाव स्वीकार करवाना नहीं होगा, प्रभाव स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। प्रभाव स्वीकार करना होगा ना कि करवाना। प्रभाव अस्वीकार करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर तो प्रभाव लिखा हुआ ही गलत है तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। आगे आ जाते हैं। ये तो सिर्फ मुहावरा था, रटने वाली चीजें होती है, ये याद करने वाली, ये वोकैब की चीजें हैं जो हमें याद होनी चाहिए। और वोकैब जब हमारे याद होती है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ठीक है भाई, क्या बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। इसको मिटा लेते हैं। क्या कह रहा है अभी इसमें अगले में, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प का पर्यायवाची शब्द है। सर्प मतलब सांप, सर्प मतलब सांप। यहाँ पर सर्प है और इसका अर्थ क्या है दोस्त, इसका अर्थ हो जाता है सांप। इसका हमसे क्या पूछ रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है, यानी कि पर्यायवाची हमसे पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये व्याघ्र होगा, व्याघ्र। समझ रहे हो, व्याघ्र। और व्याघ्र को ही हम क्या बोलते हैं भाई, व्याघ्र को हम सांप बोलते हैं, सांप। और सांप को कुछ और बोलते हैं, बोले हाँ उमंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, उमंग भी बोल देते हैं, सांप बोल देते हैं, सांप।
सांप बोल देते हैं, सॉरी सांप, सांप तो यहाँ पर लिखा हुआ ही है, सांप बोल देते हैं। तो ये जो व्याघ्र होगा, ये व्याघ्र क्या हो जाएगा, सांप का पर्यायवाची यानी सर्प का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है, और भी इसके बहुत सारे पर्यायवाची हैं, जब मैं पर्यायवाची कराऊंगा एक क्लास तब मैं बता दूंगा वहां पर। हालांकि आपको ऐसी चीजें तो खुद याद कर लेनी चाहिए, ये सिखाने वाली चीजें नहीं होती हैं, ये पढ़ने वाली चीजें होती हैं जो हमें खुद पढ़ना चाहिए। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है हमसे कि चौमासा में कौन सा समास है, चौमासा में कौन सा समास है। आपको यहां पर देख कर पता चल गया होगा कि चो मतलब चार, चो मतलब चार, चौमासा यानी कि चार माह का समाहार, चार माह का क्या समाहार, तो चार माह का समाहार। आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि जहां पर जो पहला पद होता है वो अगर संख्यावाची होता है तो वहां पर क्या होता है भाई, आप आराम से कह दोगे कि वहां पर द्विगु हो जाता है। कौन सा भाई, द्विगु समास हो जाता है। लेकिन आप कहोगे जो संख्या होती है वो तो बहुब्री में भी आती है। तो मैंने आपको अच्छे से सिखाया था कि अगर यहाँ पर कोई अंग आया है बाद में, कोई यहाँ पर संख्या शब्द है, यहाँ पर संख्या शब्द है, कोई संख्या आई है और बाद में अंग आया है, तो ये हो जाता है बहुव्री। कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है बहुव्री समास। कौन सा दोस्त, ये हो जाता है बहुव्री समास। लेकिन अगर संख्या आई है, यहाँ पर संख्या आई है और बाद में कोई अंग नहीं आया है, चाहे अंग को छोड़कर कुछ भी आ जाए, जैसे दशानन, दशानन यानी कि 10 अंग, इस तरीके से होता है, 10 अंग हो जाता है जिस तरीके से, तो वहां पर क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। लेकिन यहाँ पर अंग नहीं होना चाहिए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, द्विगु। जैसे यहाँ पर चौमासा है, चौमासा तो 4 माह का समाहार, यानी 4 माह को इकट्ठा कर दिया जाए तो क्या बनेगा, चौमासा बनेगा। तो बाद में आपको कोई अंग दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर द्विगु हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं, सीखने वाली चीज थी। अगले सवाल में क्या कह रहा है, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कहा जा रहा है हमसे, इसको मिटा लेते हैं। इसमें कह रहा है हमसे, निम्न में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। किसका भाई, शुष्क का विलोम है। शुष्क मतलब क्या होता है, शुष्क मतलब हो जाता है सूखा, सूखा, ये हो जाता है सूखा, यानी जहां पर नमी नहीं है। तो इसका विलोम हमसे पूछा जा रहा है, विलोम। तो इसका जो विलोम हो जाएगा दोस्तों, वो विलोम हो जाएगा आर्द्र। क्या हो जाएगा, आर्द्र हो जाएगा। क्यों, आर्द्र का मतलब हो जाता है गीला। ठीक है भाई, यह हो जाता है गीला। ठीक है भाई, ये वाला और ये वाला, यानी कि गीले, सॉरी गीला लिखा मैंने, यहाँ पर गीली नहीं होगा, गीला होगा। ठीक है भाई, गीला। तो यहाँ पर गीला जो है ये एक तद्भव शब्द है, और यहाँ पर जो सूखा है या सूखी, यहाँ पर भी सूखी लिखा है क्या मैंने, क्या है भाई, सूखी नहीं सूखा होगा, तो सूखा, यहाँ पर सूखा भी तद्भव है, ये भी तद्भव है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर तो ये वाला शुष्क जो है, ये वाला जो शुष्क है, ये एक तत्सम शब्द है, और यहाँ पर आर्द्र जो है ये भी तत्सम शब्द है। तो तत्सम का तत्सम ही विलोम होगा, ना कि गीला हो जाएगा। इसलिए शुष्क की जगह यहाँ पर उल्टा क्या आया, आर्द्र आया है, ना कि गीला आया है। बात समझ में आई, आगे आ जाते हैं। अगले सवाल में देखना क्या कह रहा है, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कह रहा है कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय मैंने अभी बताया था क्या होता है, कि प्रत्यय जो होता है दोस्त हमारा, वो प्रत्यय जो होता है वो मूल शब्द के बाद में आता है, मूल शब्द के बाद में आता है। लेकिन जो उपसर्ग होता है वो मूल शब्द के पहले आता है। ठीक है भाई, मूल शब्द के पहले आता है उसको उपसर्ग, और बाद में आता है तो प्रत्यय। तो यहाँ पर कड़वाहट है, कड़वाहट, कड़वाहट एक आप यहां पर देखोगे तो कड़वाहट क्या है, ये कैसी संज्ञा है, तो आप कहोगे ये भाववाचक संज्ञा है, तो कड़वा से बना है कड़वाहट। ठीक है भाई, तो यहां पर हमसे क्या पूछ रहे हैं, जैसे कड़वाहट है, कड़वाहट। अभी जब इसको तोड़ोगे आप तो कैसे टूटेगा, तो ये बनेगा कड़वा प्लस आहट, ये बनेगा कड़वा, कड़वा प्लस आहट, आहट, कड़वाहट बन जाएगा। अब कड़वा जो है ये विशेषण है, क्या है दोस्त, ये विशेषण हो जाता है, ये विशेषण है, जबकि ये जो हो जाएगा ये प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है भाई, प्रत्यय हो जाएगा। अब ये कौन सा प्रत्यय है बताओ, ये कैसा प्रत्यय है, तो आप कहोगे ये तदित प्रत्यय है। क्यों है, क्योंकि विशेषण के साथ आया है। मैंने आपको सिखाया था कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जो आता है, जो प्रत्यय आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्त तदित प्रत्यय। सही है भाई, अगर गहराई में पूछेगा तो, लेकिन हमसे सीधा सीधा पूछ रहा है। इसमें वो हमसे कह रहा है कि इसमें क्या बता दो, इसमें बता दो हमें प्रत्यय बता दो। तो प्रत्यय में क्या बनेगा, आहट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई, सवाल के अंदर कहा जा रहा है, इसमें कह रहे हैं हमसे कि बधु उत्सव में सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। सही संधि विच्छेद किस चीज में, बधु
उत्सव में, बधु बधु उत्सव में। तो बधु उत्सव को जब आप तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा भाई, ये टूटेगा बधु, ये टूटेगा बधु और प्लस उत्सव, उत्सव, बधु प्लस उत्सव में टूट जाएगा। कहीं पर है क्या, बधु प्लस उत्सव, बधु प्लस उत्सव, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, बधु प्लस उत्सव, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो आप कहोगे यहां पर हो जाएगी दीर्घ संधि। कौन सी, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। ठीक है भाई, यहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी, तो यहां पर बधु इस तरीके से होना चाहिए था, बधु बधु उत्सव। ठीक है भाई, आगे आ जाते। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें क्या कह रहा है भाई, इसमें क्या कह रहा है, देखना, इसमें कहा जा रहा है, इसमें कह रहे हैं हमसे जो वर्ण अथवा मात्रा की दृष्टि से नियमित हो उसे क्या कहते हैं। जो वर्ण नियमित रूप से, जो वर्ण अथवा, अथवा मतलब मात्रा की दृष्टि से नियमित हो उसे क्या कहते हैं। नियमित का मतलब है कि सीक्वेंस में रखे हुए हों, कौन कौन से वर्ण या फिर मात्राएं सीक्वेंस में रखी हुई हों, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं हम छंद। क्या बोलते हैं भाई, उसको छंद बोल देते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, उसको छंद बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप देखोगे छंद के अंदर मात्राएं भी, कुछ छंद ऐसे होते हैं जो बाणिक होते हैं, कुछ मात्रिक होते हैं। तो मात्रा या फिर वर्ण सीक्वेंस में रखे हुए हों उनको क्या बोलते हैं, छंद बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे क्या बोल रहा है, इसको मिटा लेते हैं यहां से। इसमें कहा जा रहा है, इसमें हमसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, इसमें कह रहे हैं कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ओटन लगे कपास। लोकोक्ति का अर्थ क्या है, वो कह रहा है कि आए थे हरि भजन को, हरि जो है भजन के लिए आए थे, लेकिन ओटन लगे कपास, ओढ़ ली उन्होंने क्या, कपास। यानी कि जिस काम के लिए आप आए थे उसको ना करके कोई और काम करना क्या कहलाता है, आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। तो साधुओं की संगति छोड़ देना ये नहीं होगा, साधुओं की संगति छोड़ देना नहीं भाई। वंचित कह रहा है वंचित कार्य को छोड़कर, वंचित या वंचित, वंचित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति को छोड़कर व्यापार करने में लग जाना, गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। तो यहाँ पर ये वंचित नहीं होगा, ये वंचित के वंचित होगा। यहाँ पर वंचित यानी महत्वपूर्ण काम को छोड़कर, महत्वपूर्ण काम को छोड़कर अन्य किसी कार्य में लग जाना। जैसे आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, नोटिफिकेशन आया तो आपने क्लास बंद कर दी, नोटिफिकेशन में चले गए। तो महत्वपूर्ण काम को छोड़कर कोई तुच्छ काम करना वही कहलाता है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे आ जाते। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें भाई, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसको मिटा लेते हैं। इसमें कह रहा है हमसे कि उसका हृदय इतना कोमल है कि वह अपने मित्र को तो क्या अपने, अपने यहां पर हमें क्या भरना है भाई, यहां पर हमें भरना है को भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। इसका मतलब समझ में आया, वो ये कहना चाह रहा है कि उसका हृदय इतना कोमल है, इतना कोमल है कि वह अपने मित्र को तो क्या, अपने मित्र को तो क्या, अपने शत्रु, अपने शत्रु को भी कष्ट नहीं पहुंचाता। इतना कोमल है उसका हृदय कि दोस्त को तो छोड़ो ही छोड़ो, वो अपने मित्र को भी क्या नहीं करता दोस्त, सॉरी अपने शत्रु को भी कष्ट नहीं पहुंचाता। तो कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, किसी को दुख नहीं देना चाहते और कुछ ऐसे होते खामखा छेड़ते चलते हैं, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा। ठीक है भाई, आंसर क्या बनेगा इसका, शत्रु बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। यहाँ पर अपोजिट शब्द हमें लेके आना था। अगले सवाल में क्या कह रहा है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। उपयुक्त यहां पर कह रहा है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार पूछ रहा है। अलंकार अब आप अच्छे जानते हो, जो अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार, इसमें क्या होता है, इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। क्या होता है इसमें, वर्णों की क्या होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है, आवृत्ति, आवृत्ति होती है दोस्त। यानी कि एक ही वर्ण बार बार आता है। जैसे चंदू की चाची ने, चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो यहाँ पर चे 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 कई बार आया है, तो वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। यमक में क्या होता है, यमक में होता है कि एक शब्द एक से ज्यादा बार आता है
और उसका अर्थ अलग अलग होता है, समझ रहे हो। तो वहां पर क्या हो जाता है, यमक अलंकार हो जाता है। और रूपक अलंकार में क्या होता है, रूपक में यह होता है कि उपमेय और उपमान में अभेद घोषित होता है, यानी कि उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना हो तो वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार। जैसे आप समझो इसको, जैसे उपमेय और उपमान क्या होता है, यहां पर चंद्र आप देखोगे, चंद्र, यहां पर जो ये चंद्र है ये उपमान है, क्या है भाई, ये उपमान है, ये हो जाता है उपमान, उपमान, ठीक है भाई। और यहां पर जो ये खिलौना है, ये खिलौना हो जाता है उपमेय, क्या हो जाता है, उपमेय, ये हो जाता है उपमेय। अब वो कह रहा है उसे खिलौना जो चाहिए ना, बिल्कुल चांद के जैसा नहीं चाहिए, बल्कि चांद ही खिलौना चाहिए। जब उपमान और उपमेय में अभेद अंतर हो तो वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार हो जाता है। क्या होता है दोस्त, वहां पर रूपक अलंकार हो जाता है, ठीक है भाई। यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उपमा क्या होता है, उपमा होता है, अगर यहां पर ये होता चंद्र जैसा खिलौना या चंद्र सा खिलौना, यहां पर चंद्र के बाद सा होता कि चंद्र सा खिलौना ले हूं, तो यहां पर फिर क्या हो जाता, फिर ये उपमा अलंकार हो जाता, क्योंकि इसकी पहचान क्या होती है, सा सी, सा सी से, सा सी से, सरिस 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 सम, ये शब्द इसमें लगे हुए होते हैं, समझ रहे हो, यानी कि इसमें तुलना का भाव होता है। तो यहां पर उपमा हो जाता है, उपमा हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, चंद्र खिलौना, यानी उपमान और उपमेय में अभेद अंतर है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। आगे आ जाते हैं, काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। अगला सवाल देखो, इसमें क्या हो रहा है, कभी नेठ में से समझा दूंगा इसको नेट में से किसी दिन समझा दूंगा, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो, हालांकि इतनी आराम से समझाया आ गया होगा। अगले में क्या कह रहा है, सवाल नंबर अगले में कह रहा है कि किसी कारण को किसी से शत्रुता और घृणा हो जाना कहलाता है। किसी कारण को, ये कुछ समझ में नहीं आया, पर किसी व्यक्ति होगा, किसी व्यक्ति को, यहां पर व्यक्ति होगा, यहां पर होगा व्यक्ति, यहां पर होगा व्यक्ति, क्यों होगा, तो यहां पर राइमिंग बनेगी कि किसी व्यक्ति को किसी से शत्रुता और घृणा हो जाना क्या कहलाता है, तो आप कहोगे वहां पर द्वेष कहलाता है, द्वेष, यानी ईर्ष्या की भावना, द्वेष कहलाता है, द्वेष, ठीक है भाई। यहां पर द्वेष कहलाता है, यानी कि ईर्ष्या रखना, कपट रखना, ये सब चीजें क्या होती हैं, द्वेष कहलाती हैं। आगे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई अगले सवाल में, इसमें कह रहा है हमसे कि बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया, किस प्रकार का वाक्य है। बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया, ये किस प्रकार का वाक्य है, ये हमसे वो कहना चाह रहा है। तो आप यहां पर देखो, बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया, किस प्रकार का वाक्य है, तो बताओ ये कुछ इसमें आपको देखो, इसमें क्या होता है, सरल वाक्य में, सरल वाक्य में ये होता है कि इसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, वो इसके अंदर है, ठीक है भाई। एक उद्देश्य, बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया, ये एक साधारण सा वाक्य है, क्या है, यानी सरल वाक्य। आप सरल वाक्य भी इसको बोल सकते हो, ये एक सरल वाक्य है, यानी कि आपको आंसर तो मिल ही गया, आंसर तो मिल ही गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन मिस्र में क्या होता है, आप यहां पर मिस्र में देखो क्या होता है, मिस्र में होता है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड रहता है। कैसे, कि अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, यदि आप फसल, यानी जैसे कह सकते हो कि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है, डिपेंड रहता है इस वाले में, ठीक है। या जैसा वैसा इसके अंदर आता है, जैसा काटोगे वैसा बोगे, यहां पर ऐसे लिखोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे, सॉरी, जैसा बोगे वैसा क्या करोगे, वैसा काटोगे, ठीक है भाई। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड रहता है। संयुक्त में क्या होता है, संयुक्त के अंदर आता है, इसके साथ इसको दो वाक्य होते हैं और दोनों वाक्य को किसी योजक चिन्ह से जोड़ते हैं। योजक कैसा, योजक का मतलब होता है जैसे वो चिन्ह नहीं, योजक वाला चिन्ह नहीं, जैसे कि अथवा, 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 दो वाक्य या तो अथवा से जुड़े होंगे, या फिर और से जुड़े होंगे, या फिर किंतु से जुड़े होंगे, किंतु से जुड़े होंगे, या फिर परंतु से जुड़े होंगे, परंतु से जुड़े होंगे, या फिर इसलिए से जुड़े होंगे, इसलिए से जुड़े होंगे, क्योंकि से जुड़े होंगे, क्योंकि से जुड़े होंगे, ये सब हो जाते हैं। लेकिन यहां पर एक आता है की, इसके साथ की भी आता है। अगर ये की जिस वाक्य में लगा हुआ है की, तो वो मिश्र वाक्य होता है, इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। अगले पे आ जाते हैं, अगला क्या कह रहा है, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। तो वो वाक्य हमारा क्या था, एक सरल वाक्य था। अगले में आ जाते हैं, ये हमसे कहना चाह रहा है, ये हमसे कहना चाह रहा है, सवाल में कहा जा रहा है कि हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम
किस वर्ण के बाद आता है, इस छह का जो क्रम आता है वो किसके बाद आता है। तो आप अच्छे जानते हो कि दो से मिलकर बना हुआ होता है, दो से मिलकर बना हुआ होता है, यानी कै के बाद आता है। कैसे आता है जरा देखो, यहाँ पर जब आप इसको तोड़ोगे ये छह जो बनेगा, देखो संयुक्त जो व्यंजन होते हैं हमारे वो चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छह, और एक हो जाता है छह त्रय, छह त्रय ज्ञ और ऋषि हो जाता है, ये हो जाते हैं। तो ये कैसे बनते हैं भाई? तो ये बन जाते हैं कै और से हलंत के साथ, और यहाँ पर से आ जाता है, ठीक है भाई। और यहाँ पर त्रय जो आता है ये तय हलंत के साथ और रे से बनता है। ज्ञ जो आता है ये जय हलंत के साथ और प्लस वे से बनता है, ठीक है भाई। और श्रेय जो होता है ये बड़ा वाला शय हलंत के साथ और रे के साथ बनता है, ठीक है भाई। ये सब बन जाते हैं। तो यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट मार लो, कई बार पूछे जाते हैं। तो ये किसके बाद आता है ना, ये क्या पूछ रहा है, किस क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो ये कै के बाद आता है, ठीक है भाई। आगे आ जाते हैं, अगले में क्या कह रहा है सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। इसमें क्या कह रहा है हमसे, इसमें कह रहा है कि लड़की शब्द का बहुवचन क्या है, लड़की शब्द का बहुवचन क्या है। बहुवचन जब आप इसका बनाओगे तो क्या बनेगा भाई, ये क्या बनेगा। तो आप यहां पर देखो, जब लड़की एक वचन है, ये लिखा मैंने लड़की, यहां पर है लड़की, तो लड़की का एक वचन है। जब इसका बहुवचन बनाओगे तो छोटी की मात्रा, जो बड़ी की मात्रा है वो छोटी में बदल जाएगी। कैसे? लड़, लड़ इधर से लगाएंगे मात्रा छोटी की, लड़की यूं, तो ये बनेगा लड़कियां। यहां पर क्या बनेगा? लड़कियां बनेगा, लड़कियां ये वाला करके चंद्र बिंदी वाला बनेगा। इसमें चंद्र बिंदी वाला दिया नहीं है, ये नहीं होगा। यहाँ पर एक चंद्र बिंदी हो जाएगी कोई सी भी, या पहला कर लो या फिर दूसरा कर लो, तो चंद्र बिंदी वाला हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप ए को भी कर सकते हो, नहीं बी क्या होगा, ये बड़ी की मात्रा, नहीं भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा है, ये नहीं होगा। तो यहां पर हम कर लेंगे इस वाले को, ये वाला कर लेंगे चंद्र बिंदी, क्योंकि जिस पर चंद्र बिंदी होगी वही आंसर बनेगा। तो इसमें चंद्र बिंदी लगाई हुई नहीं है, ऑप्शन में मैंने लगा दी, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप इस पर चंद्र बिंदी में लगा दोगे तब भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये बड़ी की मात्रा पहले छोटी बदलेगी तभी तो बहुवचन में आएगा। जैसे यहाँ पर आप देखो लड़कियां, समझ रहे हो, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि छोटी की मात्रा, लेकिन इस पर चंद्र बिंदी या बिंदी भी नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा है, ये हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। टाइपिस्ट कभी कभी गलत कर देते हैं जो पीडीएफ वगैरह बनाते हैं, ठीक है भाई। अगले में क्या कह रहा है, इसको मिटा लेते हैं सबको। इसमें कहा जा रहा है हमसे कि राम नई पुस्तक लाया। इस वाक्य में राम क्या है, इस वाक्य में राम क्या है। तो राम नई पुस्तक लाया, राम, यहां पर जो राम है नई पुस्तक लाया, साधारण सा वाक्य है कि राम नई पुस्तक लाया, साधारण वाक्य है। लेकिन इसमें कह रहा है हमसे कि जो ये राम है, ये राम क्या है, क्या विशेषण है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या कर्म कारक है। तो आप कह दोगे कि ये जो हमारे पास है ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि राम जो है एक विशेष चीज है, विशेष वस्तु जो होती है, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, कोई दूसरा ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं भाई? व्यक्तिवाचक संख्या बोलते हैं। तो राम क्या है? एक यूनिक है, एक नाम है। तो नाम जितने भी होते हैं वो व्यक्तिवाचक हो जाते हैं। किसी संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको विशेषण बोलते हैं। भाववाचक संज्ञा जैसे क्रोध, प्रेम, ये सब चीजें होती हैं। आप सब चीजों को, अगले सवाल नंबर अगला, ये कौन सा आंसर था इसका? आंसर नंबर बी था इसका आंसर, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है भाई। आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा है भाई इसमें? इसमें कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण करके आधार पर होता है। सवाल में थोड़ा सा पता नहीं क्या ये पीडीएफ बनाने वाले अजीब कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ है, राइमिंग ही नहीं बन पाती। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? सही है भाई, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो यहां पर लिंग, अगर किसी शब्द का मुझे लिंग निर्धारण करना है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो किसके आधार पर होता है? तो आप कह दोगे ये होता है क्रिया के आधार पर। कैसे? जिस तरीके से अगर क्रिया स्त्रीलिंग है तो वहां पर जो शब्द आएगा वो भी स्त्रीलिंग आएगा, समझ रहे हो। अगर क्रिया पुल्लिंग है तो शब्द भी कैसा आएगा, यानी कर्ता जो होगा वो कैसा होगा? पुल्लिंग होगा। जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर, सिर्फ ऐसे लिख रहा हूं कि खेल रहे हैं, जैसे मैंने लिखा यहां पर खेल, यहां पर लिखा खेल रहे या रहा है, खेल रहा है। तो बताओ यहां पर जो आएगा कर्ता वो कैसा आएगा? खेल रहा है, तो क्या होगा? राम खेल रहा है। तो आप यहां पर क्या कर दोगे? यहां पर आप राम कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि क्रिया कैसी है, क्रिया पुल्लिंग है, तो यहां पर क्या आएगा? पुल्लिंग आएगा। राम खेल रहा है। सीता कर दोगे तो गलत है, सीता खेल रहा है, गलत है, सीता खेल रही है। जैसे यहां पर मैं लिखूंगा कि जैसे खेल रही है,
खेल रही है। अब आप यहां पर बताओ क्या लगाओगे, यहां पर क्या लगाओगे, तो आप कहोगे सीता या स्त्री लिंग कोई शब्द ही दोगे, चाहे वो सीता, कविता, बबीता कुछ भी दो। तो यहां पर आप सीता लिख दोगे कि सीता, सीता खेल रही है। अगर क्रिया यहां पर स्त्रीलिंग है तो ये भी क्या आएगा, यहां पर स्त्रीलिंग आएगा। यहां पर क्रिया पुल्लिंग थी तो यहां पर भी पुल्लिंग। अब मैं एक शब्द लिख रहा हूं यहां पर कि मैंने लिखा, जैसे मैं बाजार, मैं बाजार, बाजार जा रही हूं, जा रही हूं। और दूसरा लिखा मैं बाजार, बाजार जा रहा हूं। ये दो मैंने लिखे। अब बताओ इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे इन दोनों में कि दोनों ही सही हैं। कैसे दोनों सही हैं, कि यहां पर अगर मैं लिखा मैं बाजार जा रही हूं, जा रही, ये स्त्रीलिंग है, तो ये जो आया है मैं, ये किसके लिए आया है, ये लड़की के लिए आया है, चाहे वो कोई भी लड़की हो। अगर यहां पर है कि मैं जा रहा हूं, तो यहां पर जो रहा आया है, ये जो मैं होगा, ये मैं जो होगा, ये किसके लिए होगा, ये पुल्लिंग के, ये पुल्लिंग के लिए होगा और ये स्त्रीलिंग के लिए होगा। ठीक है भाई, कंफ्यूज मत होना इसमें। आगे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई इसमें, इसको मिटा लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन कौन सा हो जाएगा भाई, इसमें ऊष्म व्यंजन पूछ रहा है, ऊष्म व्यंजन। तो आप बड़ी आराम से बता दोगे ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। तो आप कहोगे ट्रिपल से और है, ट्रिपल से और है, यानी कि एक से, दूसरा से और तीसरा से और है, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं भाई, ये ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। आगे ये महाप्राणक भी होते हैं। ठीक है भाई, आगे क्या बोल रहा है हमसे, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, इसको मिटा लेते हैं। इसमें कह रहा है हमसे कि व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं। तो आप बड़ी आराम से बता दोगे उनको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की जो परिभाषा होती है वो यही होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं। समझ रहे हो, जो भी चीज आपको आसपास दिखाई दे रही है वो सब चीज क्या है, दुनिया है, सॉरी संज्ञा है, दुनिया नहीं संज्ञा, वो दुनिया भी है संज्ञा भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। देखना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर हमसे कह रहा है कि ये है एक होमवर्क, ये है एक होमवर्क और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। पिछली बार में, हर बार मैं एक कमेंट में आंसर छोड़ देता हूँ, यानी क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट में देना होता है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि कालिंदी किसका पर्यायवाची है। कालिंदी किसका पर्यायवाची है ये आपको बताना है। ठीक है भाई, कालिंदी किसका पर्यायवाची है ये आपको बताना है। तो आप, मैंने ये सवाल, ये कालिंदी वाला ये आया भी है, मैंने आपको पढ़ाया था कि कालिंदी किसका पर्यायवाची है। तो ये कमेंट बॉक्स में बताना, बाकी बातें कल करेंगे। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।